वेलकम टू टुडेज व्लॉग। मैं हूं सचिन एंड यू आर वाचिंग माय चैनल ए सेलर। सो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में, दैट हाउ यू कैन स्टार्ट योर करियर विद शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एज यू नो, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हमारी इंडिया की सेमी गवर्नमेंट शिपिंग कंपनी है। ये कंपनी 2 अक्टूबर 1961 को ईस्टर्न शिपिंग कॉर्पोरेशन और वेस्टर्न शिपिंग कॉर्पोरेशन को मिलाकर एस्टेब्लिश हुई थी। जब कंपनी स्टार्ट हुई थी इनके पास अराउंड 19 शिप्स थे, बट आज की डेट में शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हमारी इंडिया की सबसे लार्जेस्ट शिपिंग कंपनी बन चुकी है। इन 2017 कंपनी हैज टोटल फ्लीट ऑफ स्ट्रेंथ 70 शिप्स। एससीआई के पास ऑफशोर सप्लाई वेसल से लेकर आपको वीएलसीसी 330 मीटर तक के शिप्स आपको मिल जाएंगे। एससीआई के पास एलएनजी कैरियर, एलपीजी कैरियर, बल्क कंटेनर, पैसेंजर वेसल, केमिकल प्रोडक्ट टैंकर, हर एक तरह का आपको शिप्स मिल जाएगा। 1987 में एससीआई ने अपना खुद का मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर दिया था, जिसका नाम है एमटीआई। एमटीआई स्टैंड्स फॉर मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। और एक सबसे बड़ी चीज़ जो हमारा जीएमडीएसएस इंडिया में सबसे पहली बार लाया गया वो एमटीआई में ही लाया गया। जीएमडीएसएस स्टैंड्स फॉर ग्लोबल मैरीटाइम डिस्ट्रेस सिग्नल। डिस्ट्रेस से आपको समझ आ गया होगा कि ये जो सेटअप है, ये जो इक्विपमेंट है, वो इन केस ऑफ इमरजेंसी में यूज आने वाला है। एससीआई के जो मेजर क्लाइंट्स हैं उनकी संख्या अराउंड 50 है, जिनमें से कुछ के नाम आपको बता देता हूँ, जैसे कि भारत पेट्रोलियम, ओएनजीसी, सेल, नोबल, स्कॉर्पियो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम एंड मैनी मोर। फ्रॉम द लास्ट ईयर जो एससीआई की प्राइवेट होने की बात चल रही थी, लेकिन हाल ही में आपने प्राइम मिनिस्टर का स्पीच सुना होगा। मर्चेंट नेवी का उदाहरण ले तो भारत समेत पूरी दुनिया को सेलर्स की बहुत जरूरत है। हमारी तो 7,500 किलोमीटर से लंबी कोस्टलाइन है। बड़ी संख्या में हमारा यूथ समुद्र और तटीय परिस्थितियों से परिचित है। अगर इस क्षेत्र में स्किल को बढ़ाने पर काम किया जाए तो दुनिया भर को हम लाखों एक्सपर्ट सेलर्स दे सकते हैं और अपने देश की कोस्टल इकोनॉमी को भी मजबूत कर सकते हैं। उसको देख के हमको नहीं लगता कि अभी प्राइवेट होने के लिए कोई स्टेप उठाया जाएगा, लेकिन जो भी होगा वो देखे जाएगा इन फ्यूचर। ओवर द ईयर एससीआई हमारी कंट्री की लाइफलाइन है इन केस ऑफ इमरजेंसी एंड डिस्ट्रेस बाय कंटिन्यूअसली सप्लाई ऑफ क्रूड ऑयल, जो कि हमारी इंडिया की इकोनॉमी को चलाता है। वाह मोदी जी वाह। एट लास्ट मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा एससीआई के बारे में। जस्ट रिसेंटली 9 मई 2020 को न्यूसी ने एससीआई को रिकॉग्नाइज किया है कि एससीआई इज द कंपनी फॉर एम्प्लॉइंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ वुमेन सीफरर्स वर्किंग एट सी। So I salute to SCI and I salute to all the women who are working at sea. So मेरी तरफ से SCI के बारे में इतना ही। अगर आपको और ज़्यादा जानना है SCI के बारे में, आप उनकी ऑफिशियली वेबसाइट www.shipindia.com पे विजिट कर सकते हैं। So अभी हम चलते हैं हमारी वीडियो में आगे, दैट हाउ यू कैन अप्लाई इन SCI शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा क्रू के बारे में। अगर आप एससीआई ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास एटलीस्ट 6 मंथ का सी एक्सपीरियंस होना चाहिए विद वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट। अगर आपके पास वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट, अगर आपके पास डीसी है, ऑयल की, गैस की, केमिकल टैंकर्स की, तो आप एससीआई को विजिट कर सकते हैं। एससीआई की वैकेंसी जानने के लिए आप एससीआई की ऑफिशियली वेबसाइट www.shipindia.com पे एवरी फ्राइडे एंड ट्यूसडे आपको क्रू के लिए वैकेंसी मिल जाएंगी। वहाँ पे आप देख के सेम डे आप एससीआई को विजिट कर सकते हैं एंड आप एससीआई को ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं हम डीएनएस पे, डिप्लोमा नॉटिकल साइंस वाले कैंडिडेट्स पे, दैट हाउ दे कैन अप्लाई फॉर इट। तो अभी हम बात कर लेते हैं डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस के बारे में। सो एससीआई के जो फॉर्म्स निकले हुए हैं स्पॉन्सरशिप के लिए, उनकी लास्ट डेट 30 अगस्त 2020 रहेगी। इसका जो कोर्स स्टार्ट होने वाला है वो 1 अक्टूबर 2020 के अराउंड कहीं हो जाएगा। इसके बाद जो कोर्स की ड्यूरेशन रहेगी वो 12 मंथ की रहेगी। इसकी जो फीस रहेगी वो आपको 6,50,000 से लेकर 7 लाख तक आपको पड़ जाएगी। अब की बार एससीआई के पास ओनली 40 सीट्स हैं। इससे पहले एससीआई के पास अराउंड 80 सीट्स रहती थी। तो इससे आपका एक फायदा होगा कि जो आपका वेटिंग पीरियड रहेगा उसका वेटिंग पीरियड का टाइम लेस हो जाएगा। अगर इस कोर्स के लिए आपको लोन फैसिलिटी चाहिए तो एससीआई खुद किसी तरह का आपको लोन प्रोवाइड नहीं करती है, लेकिन कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक हैं जो एससीआई के कैंडिडेट्स को लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो आप जब एससीआई में जाओगे, एससीआई आपको एक लेटर बना के देती है जिसमें आपका नाम, कोर्स फीस, कोर्स ड्यूरेशन सब कुछ लिखा रहता है। तो वो लेटर आपको लेके बैंक में जाना होता है एंड उस बैंक से आपको लोन फैसिलिटी मिल जाएगी। तो अभी हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। आपकी +2 क्लियर होनी चाहिए विद पीसीएम एग्रीगेट 60% ऑफ मार्क्स। जिस कैंडिडेट ने 12th के एग्जाम दे रखे हैं, उनका रिजल्ट आउट नहीं हुआ है, वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। अगर आप बीएससी कैंडिडेट है तो आपकी परसेंटेज 60% से लेस नहीं होनी चाहिए। अगर आप बीई और बीटेक कैंडिडेट है तो आपकी परसेंटेज 50% से कम नहीं होनी चाहिए।
और इंग्लिश में कंपलसरी आपको 50% मार्क्स लेने ही लेने हैं। एंड द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर SC एंड ST कैंडिडेट, SCI गिव्स यू 5% रिलैक्सेशन इन एजुकेशन क्वालिफिकेशन बट नॉट इन इंग्लिश मार्क्स। तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं अगर आप SC एंड ST कैंडिडेट हैं। तो अगर आपकी 60% से लेस है तो भी आप SCI में अप्रोच कर सकते हैं। बाकी अगर इंस्टीट्यूट में किसी में जाओगे तो वहाँ पे आपको किसी तरह का रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। ये सेमी गवर्नमेंट कंपनी है तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। देन आपकी एज 25 ईयर्स से बिलो होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। तो अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है हाउ टू अप्लाई। उसके लिए आपको उनकी ऑफिशियली वेबसाइट www.mtisipindia.com पे विजिट करना है। वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। सो वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पे एक मेन्यू का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको कोर्सेज का ऑप्शन मिलेगा, कोर्सेज पे क्लिक करना है। देन वहाँ पे DNS कोर्स मिलेगा विद लीडिंग BSc नॉटिकल साइंस, उस पर क्लिक करना है। देन आपके पास एक होम पेज खुल के आ जाएगा। होम पेज में सबसे ऊपर ही आपको दिख जाएगा अप्लाई इन IMU एंड अप्लाई इन MTI। सो MTI में अप्लाई करने से पहले आपके पास IMUCT का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर IMUCT के लिए अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया तो आप यहाँ पे अप्लाई इन IMU से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। देन आपको MTI में अप्लाई करना है। सो अप्लाई इन MTI करने के बाद आपके पास पूरा फॉर्म आ जाएगा। वो मैं हर एक चीज़ में आपको नहीं दिखा सकता, उसमें नॉर्मल आपको डिटेल भरनी है, अपना नाम, अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सो उसमें सबसे पहले आपसे IMUCT रजिस्ट्रेशन नंबर मांगता है सबसे ऊपर, तो वो सबसे पहले आपको फिलअप करना है। देन उसके बाद आपको ये सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपका काम खत्म नहीं हो जाता। इसके बाद आपको 10th की 12th की सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, आपकी कास्ट सर्टिफिकेट, आपकी IMUCT रजिस्ट्रेशन की स्लिप, एक फ़ोटो और एक साइन, इन सब की फ़ोटोकॉपी करके आपको स्कैन करके सेल्फ टेस्ट करके देन आपको MTI को डायरेक्टली ऑनलाइन मेल करना है। उसके लिए जो मेल ID रहेगी वो mti@sci.co.in रहेगी। मेल करते टाइम सब्जेक्ट में जो आपको लिखना है वो अपना नाम लिखना है। उसके बाद आपको ये सारे डॉक्यूमेंट MTI में सेंड कर देने हैं। तो गाइस एट लास्ट कुछ SCI की तरफ से जनरल इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको दे देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट इज़ मैंडेटरी। सेकंड थिंग, अगर आपकी एप्लीकेशन के लिए ड्यू डेट हो गई है, टाइम ओवर हो चुका है, तो उसके बाद आप की एप्लीकेशन एक्सेसिबल नहीं होगी। उसके बाद अगर आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन गलत, अगर आपने फॉल्स फिलअप की है उस एप्लीकेशन फॉर्म में, तो वो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। आपको दोबारा मॉडिफिकेशन के लिए भी टाइम नहीं दिया जाएगा, दोबारा मॉडिफिकेशन आप उसमें कर नहीं सकते। सिलेक्शन प्रोसीजर के टाइम अगर आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन फॉल्स निकलती है तो किसी भी स्टेज पे आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। इवन आफ्टर ज्वाइनिंग योर इंस्टीट्यूट तब भी आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। अगर आपने कहीं पे भी कुछ गड़बड़ कर रखी है तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट लिखनी है, केयरफुली आपको फॉर्म फिलअप करना है। SCI के पास राइट है कि जो भी वैकेंसी उसने अपनी वेबसाइट पे दिखा रखी है वो कभी भी एनी टाइम वो चेंज कर सकती है। लाइक अभी 40 सीट्स दिखा रखी हैं तो उसकी जगह पे कभी भी 80 सीट्स हो सकती है, तो वो आपको चेक करते रहना है। वो SCI का एक राइट है, वो कभी भी कर सकती है। तो उसमें आपको किसी तरह से इन्वॉल्व नहीं होना है कि अभी 40 सीट्स थी हमने भरा नहीं, बाद में 80 सीट्स कर दी। फॉर्म फिलअप करते समय आपकी जो भी डिटेल्स रहेंगी, लाइक आपकी ईमेल ID एंड कॉन्टैक्ट नंबर, वो आपको एकदम राइट देने, करेक्ट देने हैं अपनी फ्यूचर कम्युनिकेशन के लिए। जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी वो IMUCT रैंक्स के हिसाब से की जाएगी। वहाँ पे आपको कोई स्पॉन्सरशिप एग्जाम नहीं होता है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, MTI में। वहाँ पे सिर्फ आपकी IMUCT रैंक के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। सो आपको IMUCT पे ध्यान देना है। वो अगर क्लियर हो गया अच्छी रैंक के साथ तो आप MTI में एडमिशन ले सकते हैं। ड्यूरिंग सिलेक्शन प्रोसीजर आप अगर ट्रैवलिंग करके कंपनी में आ रहे हैं या फिर कहीं पे भी जा रहे हैं तो उसका पैसा, उसका सारा एक्सपेंस आपको ही देना है। कंपनी आपको किसी भी तरह का कोई एक्सपेंस नहीं देगी।
थी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, आप वीडियो को शेयर कर देना। और हाँ, कुछ ही सब्सक्राइबर हमारे बच्चे हैं 1000 कंप्लीट होने में, तो आप फटाफट वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर आप टैप कर देना। उसके अलावा आप नोटिफिकेशन बेल के आइकन्स पे टैप करके आप नोटिफिकेशन चालू कर सकते हैं, आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिलते रहेंगे। अगर आपको मर्चेंट नेवी से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो आप डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं एंड आप नीचे कमेंट में अपना क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी वीडियो आ रही है, वो मर्चेंट नेवी स्टोरीज एपिसोड 2 आ रहा है, तो उसके लिए सारे फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो स्टे ट्यून्ड, उसको देखना नहीं भूलना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी सेलिंग, बोन वॉइस, जय माता दी।